ट्रेन से उतरकर मधुकर जी प्लेटफार्म से बाहर आए। एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने के लिए वे शहर में आए थे। कवि सम्मेलन शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर उन्होंने एक टी स्टॉल पर चाय पी। चाय पीकर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने एक जगह लोगों की भीड़ लगी देखी। वे वहाँ पहुँचे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक था। नज़ारा देखकर उनके मुंह से निकला, हे ईश्वर! भीड़ के बीच जानवर के द्वारा नोच नोच कर खाई गई एक युवक की लाश पड़ी थी। लाश में से बुरी तरह बदबू उठ रही थी। कई लोग लाश की सेल्फी लेने में मशगूल थे। मधुकर जी ने भीड़ में मौजूद एक आदमी से उस लाश के बारे में पूछा तो उस आदमी ने मधुकर जी को बताया कि वह लाश पिछले 4 दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। मधुकर जी ने पूछा उससे, क्या किसी ने इस लाश के बारे में पुलिस को सूचना दी? जी नहीं। एक युवक ने मधुकर जी से कहा, बिना वजह जानते बूझते भला कौन ओखली में अपना सिर दे? मधुकर जी ने उस युवक से कुछ कहना चाहा पर वह जल्दी से पीछे हटकर भीड़ में गुम हो गया। मधुकर जी ने लाश को गौर से देखा। लाश के पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। इससे साफ दिखाई दे रहा था कि उस युवक की हत्या की गई थी। मधुकर जी ने उसी वक्त पूछते पूछते सीओ सिटी के पास पहुंचे और उन्हें रेलवे स्टेशन के पास लाश पड़ी होने की सूचना दी। सीओ सिटी ने उसी वक्त पुलिस को मौके पर भेजने का मधुकर जी को आश्वासन दिया। अब तक कवि सम्मेलन शुरू होने का समय शुरू हो चुका था, इसलिए मधुकर जी सीओ सिटी से मिलकर कवि सम्मेलन स्थल की ओर चल दिए। कवि सम्मेलन शुरू हुआ पर मधुकर जी का मन उस युवक की अभागी लाश में ही अटका रहा। वे मंच पर बैठे यही सोचते रहे कि पुलिस ने अब तक घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की होगी या नहीं। कवि सम्मेलन के समाप्त होने पर वे सीधे उस जगह पहुंचे जहां दोपहर को उन्होंने उस युवक की छत विछत लाश देखी थी। लाश अभी भी ज्यों की त्यों वही पड़ी हुई थी। लोगों की भीड़ वहां से छट चुकी थी और शव के ऊपर का हिस्सा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे और आसमान में उड़ते चील कौवे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मधुकर जी दोबारा सीओ सिटी के पास पहुंचे। सर, आपने कोई कार्रवाई नहीं की? इस पर सीओ सिटी ने जवाब दिया, घटनास्थल जीआरपी क्षेत्र का है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई भी थाना जीआरपी ही करेगा। अब मधुकर जी थाना जीआरपी पहुंचे। वहाँ मौजूद अधिकारी ने उनसे कहा, उस लाश के बारे में हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं है। जनता का कोई आदमी अगर हमें लिखित सूचना देता तो हम अवश्य कार्रवाई करते। मधुकर जी बोले, सर, आईपीसी की धाराओं के तहत थाने पर जो सूचना घटना के संबंध में दी जाती है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। यह सुनकर वह अधिकारी गुस्से में मधुकर जी से बोला, आप ज़्यादा ज्ञान न बघारिए। अगर हमें लाश के बारे में कोई लिखित सूचना देगा तभी हम कोई कार्रवाई करेंगे, वरना नहीं। मधुकर जी ने उसी वक्त लाश के बारे में एक लिखित सूचना दी। इस बीच उनकी ट्रेन का समय हो चुका था। वे जल्दी से उस प्लेटफार्म पर पहुंचे जिस प्लेटफार्म पर उनकी ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन पर सवार होते वक्त मधुकर जी यही सोच रहे थे कि नियम कानून क्या सब बेमानी होकर रह गए हैं। पुलिस लिखित सूचना थाने में आकर देने की प्रतीक्षा करती रही और लाश के साथ साथ हत्या के सबूत भी जानवर निकल चुके थे, जिससे अब लाश की शिनाख्त होनी भी असंभव थी। ट्रेन में बर्थ पर बैठते वक्त भी मधुकर जी उस अभागी लाश के बारे में ही सोच रहे थे। उनका दुखी मन कह रहा था कि क्या आज के युग में लोग बिल्कुल ही संवेदनाहीन होकर रह गए हैं, जो एक इंसान की लाश को देखकर उसकी सेल्फी लेने में तो अपनी शान समझते हैं। एक तमाशे की तरह लोगों की भीड़ उस लाश को देखने आती रही, जाती रही, पर किसी ने भी पुलिस को सूचना देने की जहमत तक नहीं उठाई। मधुकर जी सोचने लगे, इस बारे में दोषी कौन, पुलिस या समाज? उनके मन ने कहा, पूरी व्यवस्था इसके लिए दोषी है। इस व्यवस्था में पुलिस भी शामिल है और समाज भी। कोई भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने के प्रति सजग नहीं है।